हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन बन गए हैं ताश के जोकर। जिस तरह के ताश के पत्तों में एक जोकर होता है, लोग उसको यूजलेस समझते हैं। आज आपके पर्सन की हरकतों की वजह से आपके पर्सन दूसरों के हाथों की कठपुतली कैसे बन गए, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ रॉड्स, द चैरियट, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ताश के पत्तों के जोकर बनकर रह गए हैं? क्या उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया? वो इंसान जो कभी आपके सामने इतना प्राउडी रहा करता था, जो अपने अलावा किसी और की नहीं सुनता था, आज वो किसके नक्शे कदमों पर चल रहा है? आखिर उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में आया कि वो एकदम अपनी समझ से अलग काम करने लगा? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी थी। आपके पर्सन पहले से ही या तो किसी रिलेशन में थे, या आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में आए तो कोई और आप दोनों के बीच में आ गया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को जबरदस्त बैलेंस कर रहे हैं, दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते, दोनों ही चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या फाइनेंस हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन दोनों चीजों को तब तक बैलेंस करते रहे जब तक कि उनकी जान पर नहीं बनाई। जब उन्हें लगा कि अब दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो आपके पर्सन ने कर दिया आपको सेक्रीफाइस। क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो कठपुतली की तरह किसी के इशारों पर नाचने लगे, और जब कोई इंसान किसी और के हिसाब से
चलना शुरू कर देता है, या ये कह लीजिए कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तब इसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके पर्सन भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे, और जब बैलेंस नहीं हुआ तो उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। दूसरी तरफ आप थे कि आप अपने पर्सन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि आपने हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। आपको लगता था कि कुछ भी हो जाए आपके पर्सन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि आपने हमेशा अपने पर्सन के हिसाब से चलने की कोशिश की, आपने हमेशा ये कोशिश की कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो स्मूथली काम करने चाहिए, उनके दिमाग पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। और यही सब चीजें एक दिन आपके पर्सन के दिमाग में ईगो बनकर घर कर गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर मनमानी करने लगे। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी। आपके पर्सन एक समय था जब अपने स्वविवेक से काम करते थे, लेकिन आज अगर मैं बोलूं तो आपके पर्सन ने जब आपसे दूरी बनाई उस समय आपके पर्सन पूरी तरीके से बदल चुके थे। आपके पर्सन के दिमाग और दिल दोनों में बहुत डिफरेंस था। आपके पर्सन खोए खोए से रहते थे और इतने ज्यादा ईगो में रहते थे कि कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं थे। या ये हो सकता है कि वो जिस तरीके से किसी के इशारों पे नाच रहे थे उसी तरीके से वो आपको भी नचाना चाहते थे, और जब आप उन्हें इन सब चीजों को करने से मना कर देते थे, डिनाई कर देते थे, तो आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनको किसी चीज को करने से रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने या किसी ने उनको कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए कि आपके पर्सन उनके पीछे लट्टू की तरह घूमने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन कहते हैं कि आपके जब हम किसी के दूसरे के हिसाब से चलते हैं तो अपना सब कुछ खो देते हैं। तो आज आपके पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया। आज आपके पर्सन की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि वो इंसान जो कभी अपने आप को बहुत ज्यादा फन्नेखां समझता था, गुरूर में रहता था, आज आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते होंगे और आपके पर्सन को ये डर था कि अगर उन्होंने आपका साथ दिया तो उनके पेरेंट्स उनको घर से निकाल देंगे या उनका साथ नहीं देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगा कि अगर लाइफ में उन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें एक बहुत अच्छा जो है वो बच्चा बन के दिखाना है, या अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पूछना है। कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें इंसान के दिमाग में आती हैं। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से उनका और आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि प्यार आप एक से करें और बात आप किसी और से करें, समय किसी और को दें और ब्लेम किसी और को करें। क्योंकि आपके पर्सन कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूं कि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये कार्ड उन कमियों को दिखाता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। यानी कि आज आपके पर्सन के पास ना रिलेशन है, ना फ्रेंडशिप है, ना परिवार है, ना फाइनेंस है। क्योंकि आज आपके पर्सन को जो दुनिया दिखाई गई थी, आपके पर्सन उस दुनिया से बहुत दूर है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो उन सब चीजों का विरोध कर सकें, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा मोटिवेटिव थी कि आपके पर्सन उसको जज नहीं कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उस पर इतना विश्वास करते थे कि उनकी चालों को नहीं समझ पाए, और आपके पर्सन ताश के पत्तों के जोकर की तरह बनकर रह गए। जोकर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके पर्सन जैसे कोई डुगडुगी बजाता है और उसके हिसाब से काम करते हैं, आपके पर्सन वैसे ही काम करने लगे। आपके पर्सन क्योंकि अपने हिसाब से सोचते ही नहीं, जो थर्ड पार्टी कहती है वो उसी तरीके से चलते हैं। अब वो थर्ड पार्टी चाहे उनकी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन ने उस तरह के काम किए जो कोई इंसान कम से कम अपने लिए तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसे काम किए जैसे लगता है कि उनकी अपनी कोई औकात ही नहीं है या अपने कोई डिसीजन ही नहीं है, वो दूसरों के डिसीजन को ही फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए शायद वो ऐसा लगता है जैसे कि वो ताश के पत्तों में एक जोकर होता है कि वो होता जरूर है लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक उसी तरीके से आज आपके पर्सन की वैल्यू जो है वो आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सच का सामना कर सके। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को जिस समय
अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना था या अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्शन लेना था, इस इंसान से ने नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान हमेशा स्ट्रेंथलेस ही था, कभी भी इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं। प्यार करना स्ट्रेंथ को नहीं दिखाता, डिसीजन लेना स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो जब आपके पर्सन को डिसीजन लेना था, आपके पर्सन 0 हो गए, तो इसका मतलब आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ ना तो कल थी और ना ही वो स्ट्रेंथ आज है। आपके पर्सन जो जिंदगी जी रहे हैं वो एक फेक जिंदगी है और उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन वो अपने सपनों को साकार कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए। अब ये सपने किसी ने भी दिखाए हों, ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ये सपने दिखाए, या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसने दिखाए, या फैमिली ने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आने वाले टाइम में वो सब चीजें गेन कर लेंगे। लेकिन आपके पर्सन एक मोह माया में फंसते चले गए। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को जिस समय डिसीजन लेना था, आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए और इसीलिए शायद उन्हें ताश के पत्ते का जोकर कहा जा सकता है कि आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले खाली हैं। आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंस, ना रिलेशन, ना कुछ। उसके बाद भी आपके पर्सन के अंदर इतना ईगो है कि वो उनको जीने नहीं दे रहा, यानी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अभी भी अगर आप उनसे बात करें तो वो इस तरह से आपसे बात करते हैं जैसे दुनिया के शहंशाह हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिखावा इसलिए क्योंकि आपके सामने उनकी जो इमेज थी अब उसको डाउन भी नहीं कर सकते। आपको जो अपनी फैमिली की पिक्चर उन्होंने दिखाई, अब उनकी क्लियरिटी भी आपको नहीं बता सकते। ऐसे समय में इंसान 2 जगहों पे फंस जाता है और जब वो फंसता है तो वो जो है एक दूसरे के हिसाब से काम करने पर मजबूर हो जाता है। और इंसान जब दूसरों के हाथों में पड़ जाता है तो इसका मतलब उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो ताश के पत्तों के जोकर बनकर रह गए हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो जस्टिस चाहते हैं, लेकिन जस्टिस उन्होंने कभी किया नहीं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने उनके भरोसे को बुरी तरीके से तोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने आपके साथ किया। कहते हैं ना कि करनी भरनी तो यही होती है। आपके पर्सन खुद आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इसलिए उनको भी जस्टिस नहीं मिला। आपके पर्सन किसी के हाथों का खिलौना बनकर रह गए, और वो भी इस तरह का खिलौना बने कि ना तो वो निगलते बन रहा है ना उनसे उगलते बन रहा है। आपके पर्सन आपके सामने आकर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और सच्चाई इतनी कड़वी है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके पर्सन को अगर मैं कहूं कि टोटली कहीं सुकून नहीं है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुसीबत यह है कि आपके पर्सन चाह करके भी उस चंगुल से नहीं निकल सकते। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर चीज समझ में आ रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब इंसान पहले गुरूर में रहता है, जब सही डिसीजन नहीं ले पाता और सारी चीजें दूसरों पर डाल देता है, उसे लगता है कि दूसरे उसकी उंगली पकड़कर चलाएंगे, तो तभी वो अपने आप को हार जाता है। और उसके बाद वो जो भी मेहनत करे वो मेहनत कभी भी सफल नहीं होती, क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आज भी उसी फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, आज भी वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, आज भी वो जोकर की तरह काम कर रहे हैं, लोग जैसे चाहे उन्हें नचा रहे हैं। अरे भाई आप क्या नाम, वो आपके सामने तो इतना ज्यादा ईगो में रहते थे, तो वो ईगो कहाँ गई? अपनों के आगे वो ईगो क्यों नहीं चल रही? कहते हैं ना कि इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, और अगर आपके पर्सन का बेसिक नेचर ईगो था तो आज वो ईगो कहाँ है? जहाँ ईगो दिखानी चाहिए वहां आपके पर्सन दिखा नहीं पाए, और जहाँ नहीं दिखानी थी वहां इस तरह से दिखाई कि रिलेशन हार बैठे। आपके पर्सन को आज भी सिर्फ दूसरों का इंतजार है। आज भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चमत्कार होना चाहिए। आज भी आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो अपने फेवर में कोई एक्शन ले लें। आज भी आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो आप उन सब चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि अब तक तो यही होता रहा था। लेकिन भाई कोई इंसान कब तक सहेगा?
आपने अपने पर्सन को कई बार उस मुसीबत से निकालने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन बार बार उन्हीं जगहों पर जाकर फंस जाते हैं। तो जब किसी इंसान को बाहर आना ही नहीं है तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? और उसके बाद भी आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि आज भी चीजें उनके हिसाब से ठीक होंगी और उन्हें सिर्फ हमेशा यही आदत है कि कोई भी उनकी उंगली पकड़ के उन्हें चलाए। जब आप उनकी उंगली पकड़ के उन्हें चलाते थे, उनकी सारी चीजें पूरी करते थे, तो वो आपकी बात मानते थे। जैसे ही उनके घर वालों ने उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू किया तो वो आपको भूल गए। थर्ड पार्टी आई तो उसके हिसाब से चल गए। अरे भाई, ये इंसान क्या है? इसका अपना कोई वजूद नहीं है। इसीलिए इसे ताश के पत्तों की तरह और ताश के पत्तों में इसी भी जोकर की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसी तरीके से काम कर रहा है, अपना कोई डिसीजन नहीं ले रहा। आज भी ये इंसान जो है इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। अरे, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आपने उसको तो हमेशा के लिए लात मार दी और अब उसी का इंतजार करो। यानी कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जो कुछ भी वो करने जाते हैं वो ठीक नहीं होता और जो हो जाता है उसे उन्हें समझ में नहीं आता। आपको वो पहले ही दूरी बना चुके हैं और अब उनको अच्छी तरह से पता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी वो आपका इंतजार करते हैं। यानी कि ये इंसान टोटली कंफ्यूज है। और जो इंसान कंफ्यूज होता है वो कभी भी अपने लिए तो क्या, किसी के लिए भी कोई सही निर्णय नहीं ले सकता। और इसी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि वो जो भी करने जाते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। और जब इंसान बार बार फेल होता है तो उसका काम करने का तरीका कह लीजिए या उसका जो आत्मसम्मान होता है वो टूटने लगता है और तब वो इंसान गिल्ट में जाता है। तो आपके पर्सन भी आज गिल्ट में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन भी आज रिग्रेट में है। आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई, क्योंकि ये इंसान कंफर्म नहीं है। ये इंसान इस चीज के लिए भी कंफर्म नहीं है कि इससे गलती हुई, क्योंकि इसको ये लगता है कि इसने हमेशा सच का साथ दिया, क्योंकि इसे सच ही गलत दिखाया गया। जो दुनिया आपके पर्सन को दिखाई गई वो दुनिया काल्पनिक थी, लेकिन आपके पर्सन उसी को सच मानने लगे और इस तरह से फंस गए कि आज आपके पर्सन को ये रिग्रेट हो रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। तो आपके पर्सन जो है वो गिल्ट में है। आपके पर्सन को लगता है कि चीजें कभी ना कभी ठीक होंगी, लेकिन ठीक कैसे होंगी? जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे चीजें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ना जाने किसका इंतजार कर रहे हैं और बेहद रिग्रेट में है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान की अंतरात्मा जो है वो इसको धिक्कारती है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना, जैसे एक ताश के पत्तों में एक जोकर जो होता है वो यूजलेस होता है, तो उसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ को भी लोग यूजलेस समझते हैं। अगर ये कोई समझदारी की बात भी करे तो लोग इसको इग्नोर करते हैं और आपके साथ बात करने का इनका मुंह नहीं है। तो कुल मिलाकर ये इंसान इतना कंफ्यूज है कि ना तो ये अपना भला कर सकता है और ना ये किसी और का भला कर सकता है। आपके पर्सन छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों पर ही नाराज हो जाते हैं। आपके पर्सन को दूसरों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद है। आपके पर्सन आपको छोड़कर सभी लोगों के साथ मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी कहती है वही करते हैं। फंक्शनों में जाकर के दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। टोटली ये इंसान अपना कोई डिसीजन नहीं लेता और जिस तरह का डिसीजन ये लेता है वो कभी भी आपके फेवर में नहीं हो सकता। आपके फेवर में इंसान तभी आ सकता है जब इसकी अंतरात्मा जागे। ये आज रिग्रेट में है, आज ये गिल्ट में है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर स्व विवेक वाली बात नहीं आ रही है। और जिस दिन इस इंसान के अंदर स्व विवेक यानी कि स्ट्रेंथ आएगी तब ये इंसान अपने फेवर में एक्शन लेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, दिस चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं कि इंसान शुरू से ही मंदबुद्धि था या शुरू से इसके अंदर स्व विवेक नहीं था, यही अपने डिसीजन नहीं लेता था। एक समय था जब ये इंसान अपने डिसीजन खुद लेता था, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी चेंज हुई, कह लीजिए कि किसी ने इसके पास स्पेल वर्क किया या घर वालों ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपके पर्सन आज खुद कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन जिस दिन आपके पर्सन की अंतरात्मा जागेगी उस दिन आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस दिन आपके पर्सन की अंतरात्मा जागी तो सबसे पहले आपके फेवर में ही एक्शन लेंगे, क्योंकि तब आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके पर्सन सही और गलत को
पहचान पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन और आप बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाए, आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे, आपके पर्सन आपसे मदद मांगे, आपके पर्सन आपके सामने सच उगले, आपके पर्सन उस फेक दुनिया से बाहर आए। अगर आप ये 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अंतरात्मा आपके पर्सन को जो है वो सही निर्णय लेने में उनकी मदद करे, वो स्ट्रेंथ जो आपके पर्सन के अंदर कभी नहीं थी। और अगर जस्टिस का कार्ड आया तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ दे, वो सही और गलत में पहचान कर पाए। और अगर ऐसा होता है तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, लेकिन 3 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 डेज से लेकर 3 वीक या 3 मंथ तक आपके पर्सन को इस फेक जिंदगी से निकलने का मौका मिले, क्योंकि अगर आप आज भी अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, अगर आप आज भी चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं उस एनर्जी से बाहर आए, क्योंकि आपके पर्सन पर जो चीजें हुई हैं, जो भी उनके ऊपर किया गया है, स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक, आप ये चाहते हैं कि वो एक बार उस एनर्जी से बाहर निकले। और अगर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो 3 डेज से लेकर 3 मंथ तक ये होने की संभावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आपको इस रीडिंग के खत्म होते ही 333 या 333 नजर आता है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा घमंड जो है वो हो गया है, जिसकी वजह से वो ना तो आपके साथ जस्टिस कर पाए और ना आज अपने साथ जस्टिस कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी। आज आपके पर्सन को ये पास ना रिलेशन है ना पैसा, आपके पर्सन चाह करके भी उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आपका इंतजार है, क्योंकि उन्हें अंदर से ये रिग्रेट है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती तो की है। और जिस दिन वो इस गलती को पहचान पाएंगे उसी दिन वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और अगर वो सही एक्शन लेते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।